राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये तो बहुत शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर बना अखाड़ा। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आ चुके हैं आमने सामने, एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी दौरान संसद भवन परिसर में आज शीतकालीन सत्र के दौरान जो है लगातार कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस दौरान धक्का मुक्की होने की भी खबर सामने आई है और इस धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। बीजेपी सांसद सारंगी का दावा है कि राहुल गांधी के धक्के से वह घायल हुए हैं। उन्होंने फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मैं नीचे गिर गया और चोट लग गई। वहीं इस धक्का मुक्की को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सामंतवादी हैं। सामंतवादी राहुल गांधी ने धक्का दिया, ये देश उनकी जागीर नहीं है, ये परिवार का पार्लियामेंट नहीं है। उन्होंने सारंगी ने साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जब धक्का दिया तो उस दौरान एक और सांसद घायल हो गए, जिससे मैं नीचे गिर गया और चोट लग गई। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना जमकर साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये संसद के लिए निंदनीय है। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है पिछले 3 दिनों से, अंबेडकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक है। हालांकि शीतकालीन सत्र में महज अब 1 दिन बचे हैं। शुक्रवार यानी कल जो है संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर से जो है सरकार की कार्यनीति शुरू होगी। लेकिन एक तरफ तो अभी भी संसद में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक पर चर्चा होने की बात की जा रही, तो दूसरी तरफ अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं धक्का मुक्की को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद परिसर में जो धक्का मुक्की हुई है उसको लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि ये शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। अगर सब लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे तो संसद कैसे चलेगी? पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? ये कराटे या कुफुंगू की जगह नहीं है, ये किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। या स्मार्टनेस दिखाने की जगह नहीं है। संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है। राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई है, ये बॉक्सिंग का अखाड़ा नहीं है। मैं राहुल गांधी का धिक्कार करता हूं। लगातार राहुल गांधी पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद आक्रामक हैं, मंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं तमाम आरोपों पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रताप सारंगी के आरोप के बाद कहा कि मैं कैमरे में सब कुछ कैद है, सब देखा जा सकता है। मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी के सांसदों ने मुझे पहले धकेला और धमकाया। खड़गे जी को भी धक्का दिया है। हमने धक्का मुक्की से हमें कुछ नहीं होता। बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से रोक नहीं सकते। पहले हमें रोका जा रहा था, जिसकी वजह से ये धक्का मुक्की हुई है। हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया है बीजेपी के सांसदों ने। लेकिन सब मिलाकर यह है कि जिस तरह से संसद के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर को संसद कहा जाता है और संसद में जिस तरह से धक्का मुक्की और इसे अखाड़ा बना दिया गया है, क्या ये सही है? और जिस तरह से अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं नेता, आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों और मंत्री और नेताओं का क्या कुछ कहना है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस।
नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। सदन में घटना घटी, प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई। हम लोग अभी हमारे उड़ीसा के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बालेश्वर की सांसद आदरणीय प्रताप षडंगी जी को जो आईसीयू में भर्ती है उनको मिलके आ रहे हैं। दूसरे हमारे सांसद साथी फर्रुखाबाद के वरिष्ठ सांसद मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में भर्ती है। जो घटना मैंने उनसे सुना, जिस प्रकार की दुखद घटना सुबह हुई, संसद में एक महिला सांसद, हमारी कोनियाक नागालैंड की महिला सांसद प्रदर्शन में था। आम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के आम्बेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप षडंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप षडंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद की परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप षडंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। आपने मुकेश राजपूत जैसे नेता को भी धक्का मारा और 2-4 सांसदों को धक्का मारा। लोग कहते हैं, जो हमारे मित्र संबित जी, निशिकांत जी थे, वो मेरे को कह रहे थे, बाजू में रास्ता था, उनको सूचना सुरक्षा अधिकारी, आपको जाना है तो अंदर जाओ। आप भी प्रोटेस्ट करते हो, हम लोग भी रोज जाते हैं, हम रास्ता काट के जाते हैं, आपका अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। लेकिन आप मानते हो ये देश आपकी जागीर है, आपकी शर्त में देश को चलाना चाहते हो, मुद्दा तय करना चाहते हो, इसको मैं कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अंदर जा रहे थे सदन के अंदर और उसके बाद में धक्का दिया गया, मुझे धक्का दिया गया, तो इसीलिए उन्होंने धक्का दिया तो प्रताप षडंगी जी की सर फूट गई। इसीलिए ये क्या शर्मनाक बात है, ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनियाक को धक्का नहीं मारे? राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। धर्मेंद्र जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कई वीडियोस जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में जो है। भाई देखो, हमारी सांसद साथी आईसीयू में भर्ती है, मुंह पे आगे सर पे स्टिच लग चुकी है, तो ये परिवार क्या क्या कहना चाहता है। सांसद आदरणीय प्रताप षडंगी जी को जो आईसीयू में भर्ती है उनको मिलके आ रहे हैं। दूसरे हमारे सांसद साथी फर्रुखाबाद के वरिष्ठ सांसद मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में भर्ती हैं। जो घटना मैंने उनसे सुना, जिस प्रकार की दुखद घटना सुबह हुई, संसद में एक महिला सांसद, हमारी कोनियाक नागालैंड की महिला सांसद प्रदर्शन में था। आम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के आम्बेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप षडंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप षडंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है,
उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद की परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप षडंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। आपने मुकेश राजपूत जैसे नेता को भी धक्का मारा और 2-4 सांसदों को धक्का मारा। लोग कहते हैं, जो हमारे मित्र संबित जी, निशिकांत जी थे, वो मेरे को कह रहे थे, बाजू में रास्ता था, उनको सूचना सुरक्षा अधिकारी, आपको जाना है तो अंदर जाओ। प्रोटेस्ट करते हो, हम लोग भी रोज जाते हैं, हम रास्ता काट के जाते हैं, ये आपका अधिकार, हमारे भी अधिकार है। लेकिन आप मानते हो ये देश आपकी जागीर है, आपकी शर्त में देश को चलाना चाहते हो, मुद्दा तय करना चाहते हो, इसको मैं कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अंदर जा रहे थे सदन के अंदर और उसके बाद में धक्का दिया गया, मुझे धक्का दिया गया कांग्रेस। तो इसीलिए उन्होंने धक्का दिया तो प्रताप षडंगी जी की सर फूट गई। इसीलिए ये क्या शर्मनाक बात है, ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनियाक को धक्का नहीं मारे? वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लज्जता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। धर्मेंद्र जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कई वीडियो जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में देखिए भाई, देखो हमारी सांसद साथी आईसीयू में भर्ती है, सर पे स्टिच लग चुकी है, तो ये परिवार क्या क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहते हो लोग?